बाबा इस मुरली में कौन सा नशा का पॉइंट बताए, कोई बता सकते हैं? ईस्टर्न जोन में बताए ना बाबा, कौन सा नशा का पॉइंट? ओम शांति दीदी। बाबा ईस्टर्न जोन से बात करते समय बताएं कि अपने पूज्य स्वरूप को मतलब याद करना है और सबको पुजारी से पूज्य बनाना है। तो वही ऐसे करके बताएं शांति। बहुत अच्छा। और कौन सा खुशी की ताली बजाना है? ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी, शांति। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ आज रही है। बाबा ने बोला। हाँ जी, आज बाबा ने खुशी की ताली बोला कि मुस्कुराना। बाबा ने कहा भले यहाँ पर आए हो आप ताली बजाओ, लेकिन जब आप अपने अपने घरों में जाते हो तो वहां पर सदा मुस्कुराओ, जिससे कि जितना हम मुस्कुराते जाएंगे तो जितने भी दुखी भी होंगे, हम प्रैक्टिकल में भी अगर लेते हैं तो हम अगर कोई भी हमारे सामने दुखी आता है तो हम अगर मुस्कुराते तो वो आत्मा भी सामने वाले भी जो आत्मा है वो हल्की हो जाती है। और इससे क्या होता है कि वायुमंडल बहुत अच्छा बनता है और हल्का हो जाता है। अभिशान बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं, आपको जो अच्छा लगे? बाबा इस मुरली में किस दो विशेषताओं के कारण हम सदा उड़ते रहेंगे? कौन सा दो विशेषताएं है? जब गुजरात जोन से बात कर रहे थे ना, उसमें। दीदी गुजरात हाँ। जोन से बात करते समय बाबा बताए संतुष्टता और प्रसन्नता, ये दो गुण मतलब वहाँ पे है, तो वो हम सभी के लिए ही है, तो इसको धारण करने के लिए। ओम शांति। बहुत अच्छा। जागृति सिस्टर, आप कुछ बताना चाहते हैं? गुजरात के लिए बाबा ने बोला रोटी बनाने में उनके जितने कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वही याद आया। हाँ हाँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम शांति। मैं मुरली में से ये बताना चाहती थी कि बाबा डबल विदेशी से जब बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं ना, विदेशियों की ड्यूटी है भारत को जगाना। तो ये मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, किसी ने मुझे बताया था। मैंने सिस्टर जयंती, वो लंदन की है ना, तो उनका एक वीडियो मैंने भेजा था अपनी फ्रेंड को, और अब मेरी फ्रेंड ने आगे किसी और को भेजा, और उन्होंने उनको बताया कि इनको तो मैंने रात को अपने सपने में देखा। तो ऑलरेडी ये साक्षात्कार का पार्ट स्टार्ट हो चुका है और जगाना शुरू कर दिया है। है तो वो भारत की, लेकिन फिर भी है तो लंदन में अभी, तो विदेशी कह भी सकते हैं उनको, पर है तो भारतवासी। तो और एक अभी 10 एक दिन पहले इसी ग्रुप से शायद इन्होंने, आपने ही ऑर्गेनाइज किया था, पूना के साथ उनकी कोई जूम मीटिंग चल रही थी जिसमें वो मम्मा की एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। तो उसमें वो बता रही थी कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा और कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, तो बाबा ने उनको हाथ के इशारे से बुलाया। वो वहीं पर थी उस टाइम पे, और वो 17 साल की होंगी उस टाइम पर, सिस्टर जयंती। और उनका हाथ पकड़ा उन्होंने और उनको ऊपर ले जाते गए बिना कुछ बोले। और वो सोचती रही कि क्या हो गया पता नहीं, अभी छोड़ेंगे बाबा हाथ, अभी छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं और ऊपर ले गए, पता नहीं कहाँ, मधुबन में कौन सी जगह थी मुझे नहीं मालूम।
और वहां जब जाकर छोड़ा हाथ तो देखा कि दादियों की मीटिंग्स चल रही थी, तो वो सोच रही थी कि क्या मेरे को क्यों यहाँ पर लेकर आए। तो उन्होंने वहीं पे बात छोड़ दी। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा था चैट में कि उनको क्यों ले गए थे वो ऊपर, क्या सीक्रेट था उसके पीछे। तो जयंती दीदी ने बोला कि हो सकता है कि वो चाहते थे कि मैं मीटिंग्स कंडक्ट करना सीखूं, कि कैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना वो बताया। और आजकल जो वरदानों में काफी आ रहा है, और आज के वरदान में भी आया है कि सदा साक्षीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमय शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। तो मुझे ये सब पढ़ के ना, और सिक्स्थ वाली मुरली में भी अभी इसी महीने की, उसमें भी सेम वरदान था कि लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई है पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। ऐसे लगेगा जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। तो जब मैं ये पढ़ती हूँ मुझे उनकी याद आ जाती है कि उनको तो सचमुच में लगता होगा कि साकार, क्योंकि बाबा ने साकार में उनका हाथ पकड़ा था, तो उनको तो वो ये दिन याद आ जाते होंगे। ओम शांति। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा। ओके, अभी अभी समय भी हो रहा है। हम जरा इस 23/12/94 में बाबा दो विधियां बताए हैं। सो उस विधि के बारे में हम जरा समराइज करेंगे। सो बाबा इस मुरली में बाबा तीन स्वरूप को बाबा बोले ना, संगमयुगी ब्राह्मण। सो ब्राह्मण माना सदा मौज में रहने वाले। सो बाबा मौज में रहने के लिए भी ये एक युक्ति बताए, क्योंकि अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो यहाँ पहला पाठ याद करो कि मैं कौन, सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। इसलिए हम रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहना है, सुनते रहना है। सो इस विधि को भी हम अपना सकते हैं। और बाबा सेकंड है फरिश्ता ना, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट माना हल्कापन। सो क्या होता है, हमारा ही स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क हमें कुछ समय बोझ बनता है ना, हम सदा लाइट रह नहीं पाते। सो उसका दो कारण है, एक है देहबान, दूसरा देह अभिमान। सो बाबा इसके लिए बाबा एक विधि बताए। एक है करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। सो इस मुरली से हम इस दो विधियों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल अमृत वेले हम बाबा से सौगात लेंगे, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और खिलाते रहो। दिन भर हम खुशी की ताली बजाएंगे। खुशी की ताली है मुस्कुराना। सो आपकी खुशी और मुस्कुराहट ऐसी हो जो आपको देखने वाले भी ताली बजाना शुरू कर दे। सो हम होल डे इसको हम चेक करेंगे। कुछ भी परिस्थितियां आए तो भी मैं खुशी की ताली बजाई। ओके, क्योंकि बाबा जो बताए ना, खुशी या नशा का पॉइंट, स्वमान का पॉइंट्स, वो मन को नशा देती है। नशे से हम कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, हम इजीली उसको पार कर सकते हैं। okay? अभी समय भी हो रहा है, हम बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। हम शांति दीदी, मुझे लगता है कि जैसे बाबा जो भी पॉइंट हमें देते हैं तो वो चीज होने वाली है। एक तो है हमें नशा चढ़ता है, लेकिन वाकई में वो चीज होने वाली है हमारी लाइफ में, इसीलिए वो शायद उस चीज को हमें टच करते हैं। हम शांति। या बहुत अच्छा।
मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हुई एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा इस व्यक्त शरीर को छोड़ अव्यक्त फरिश्ता का ड्रेस धारण किया। मैं उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन पहुंच गई। मेरे सामने बाप दादा खड़े हैं। बाप दादा अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रख मुझे वरदान दे रहे हैं। सदा दिल तख्त नशीन भवा। मैं महसूस कर रही हूँ बाप के दिल पर मैं हूँ और मेरे दिल पर बाप है। बाबा मुझ आत्मा को सौगात दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और खिलाते रहो। मैं फरिश्ता बाबा से सौगात लेके नीचे की ओर आ रही हूँ। मैं फरिश्ता इस साकार शरीर में प्रवेश हो गई। मैं आत्मा वापस अकाल तख्त में विराजमान हो गई। मेरे आत्मा से खुशी की लहरें सब तरफ फैल रही है। मेरे से सभी आत्माओं को खुशी की लहर फैला रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।
थैंक यू सो मच। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।